नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। इस समय हम फिल्म चीर हरण जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसके डायरेक्टर कुलदीप रोहिल हैं, उनके साथ खड़े हैं। अभी फिल्म का प्रीमियर हुआ है यहाँ रोहतक में, तो उसी के बारे में बात करते हैं कि ये आइडिया उनके दिमाग में कहाँ से आया और जो फिल्म अभी बनी है, क्योंकि ये 4 साल के बाद रिलीज़ हुई है, तो इसके बीच में क्या उनको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी छूट गई हैं जो पिछले 4 साल में उन तक पहुँची हैं। तो इन्हीं सारी बातों पर हम बात करेंगे कुलदीप रोहिल जी से। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल बढ़िया। तो ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? सर आइडिया तो जनरेट हुआ ही नहीं, मतलब वी सॉ ऑल व्हाट हैपेंड। जैसे आप सब लोगों ने भी देखा जो हरियाणा में 2016 में हुआ, सब दिख रहा था, तो लगा कि सच क्या है जानने की इच्छा थी। और जब रिसर्च शुरू किया तो लगा कि तो जो हमने देखा है उससे बहुत अलग है। और हरियाणवी समाज हमेशा से ही बहुत अलग रहा है। भाईचारे के मामले में तो इस समाज से बेटर कोई समाज है नहीं, तो उनका भाईचारा टूटता देख के दुख तो होता ही है किसी को भी। जबकि मैं खुद गांव में पला बड़ा हूं और मेरे दोस्त हर कास्ट और क्रीड से रहे हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो जब रिसर्च चालू हुआ तो पता लगा कि इतना ज़्यादा मिथ फैला रखा है, इतनी ज़्यादा झूठ है। तो मुझे लगा कि एज अ फिल्म मेकर मैं क्या कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे लगा इसमें फीचर फिल्म या स्टार को लेकर तो नहीं बना सकते, यू कैन मेक अ डॉक्यूमेंट्री आउट ऑफ इट। बिकॉज डॉक्यूमेंट्री के अंदर आप ऑथेंटिसिटी दिखाते हो, आपके पास फैक्ट्स होते हैं। सो एटलीस्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन जो आज से 50 साल 100 साल बाद आएंगे, और अगर उनको लगा कि ऐसा कुछ हुआ था, तो उनके पास एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसके थ्रू वो बता पाएंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ जी। तो वहाँ से मुझे लगा कि फ़िल्म बनानी चाहिए। फिल्म को रिलीज होने में 4 साल लगे और आपने शुरू में बताया था कि इसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या कारण रहा इसका? सो सेंसर वालों ने बेसिकली पता नहीं किस रीज़न से मुझे मना कर दिया। उस वक्त जो उन्होंने रीज़न दिया था, उन्होंने कहा था कि ये फिल्म हमें बायस लग रही है, इससे दंगे भड़क सकते हैं। फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हमारे फेवर में 2 साल लगे, क्योंकि हाई कोर्ट आपको पता ही है कितना लंबा प्रोसेस है। लेकिन जब जज ने हमारे फेवर में दिया और जब एफकैट को भेजा, तो जस्टिस सरीन थे, उन्होंने लिखा है बाकायदा कि ये मोस्ट अनबायस्ड फिल्म हमने देखी है, और हमें समझ में नहीं आया सेंसर ने इसको क्यों रोका। बल्कि ये फिल्म सबको दिखानी चाहिए क्योंकि इसके अंदर ह्यूमैनिटी की बात की गई है, इसमें पॉलिटिकल भी कोई एंगल नहीं है। सो दैट वाज आवर बिग विन। उसी चक्कर में 4 साल निकल गए और अब फाइनली लोगों के पास आने को मिली है फिल्म। ये जो 4 साल का टाइम है, आपके दिमाग में, मनस्थिति में, मतलब क्या आपने महसूस क्या किया इस 4 साल में? देखिए 4 साल बहुत ही अजीब थे। पहले तो जब 45 दिन यहाँ रिसर्च किया और पता लगा कि जो देखा है वो सब गलत है, तो लगा यार मैं तो सालों से न्यूज़पेपर और न्यूज़ देख रहा हूँ और उसी पे विश्वास करता हूँ, तो कहाँ चीज़ें गलत जा रही हैं। पहले तो वो गड़बड़ हुआ। फिर जब हम यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए आए थे, मेरी पूरी टीम, तो हम उन लोगों से मिले जिनके बच्चों की डेथ हुई है। और 11 के बाद हम सब के हाल इतने बुरे हो गए थे कि हम सब डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि जिस भी फैमिली से मिल रहे थे वहाँ पे वो अपने बच्चों को याद करके रोते थे। और 17 के बाद मेरी टीम ने मना कर दिया कि हम और ऐसी फैमिली में नहीं जा सकते जहाँ जिनकी से डेथ हो रखी है। तो हम 17 के बाद कवर ही नहीं कर पाए, हमारी हिम्मत नहीं बची। फिर एडिट करने में ऑलमोस्ट इस फिल्म को 12 महीने लगे, क्योंकि 60 घंटे की फुटेज, फिर 6 घंटे की कैमरा से हमने जो फुटेज ली थी वो थी। तो डेली 8 घंटे वी यूज्ड टू वर्क। माई एडिटर हु इज अ नेशनल अवार्ड विनर, प्रवीण आंग्रे, ही डन सम 27 फिल्म्स एज एन एडिटर। तो उसने अपना एक पूरा साल दिया मेरे साथ। तो इसी दौरान हम दोनों का हालत ऐसा हो गया कि मैं डिप्रेशन में हॉस्पिटलाइज हो गया। मैं 8 दिन हॉस्पिटल में था, मेरे को एंग्जाइटी अटैक आ गया, क्योंकि हम रोज़ इनको देख रहे थे और रोज़ वो आपके दिमाग पर से डालता है। फिर सेंसर ने बैन कर दी, फिर 2 साल वो, फिर यहाँ से आपको फ़ोन आते हैं, लोग आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि क्या कर गया, बेवकूफ़ बना रहा है, जो भी है। सो द 4 years वर वेरी ट्रॉमेटिक, बट वंस इट्स रिलीज एंड नाउ पीपल आर वॉचिंग, तो मैं बोलूँगा फुलफिलमेंट है इस 4 साल की, कि फाइनली लोग देख के समझ पाए कि क्यों इतनी मेहनत और क्यों इतना टाइम लगता है कोई भी ऐसी चीज़ बनाने में। जाहिर है फिल्म बहुत अच्छी रही और बहुत मेहनत आपने की है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो 17 में आपने फिल्म को एडिट कर लिया था, सेंसर बोर्ड को आपने कहा दे दिया, उसके बाद अब 21 आ गया है, 4 साल इसमें भी बीत चुके हैं। तो इस 4 साल के बाद आपको क्या लगा कि फिल्म में कुछ छूट गया है जो और ऐड होना चाहिए था? नहीं, कि 2018 में एडिट हुई थी दोबारा फिल्म। जी। रीज़न ऐसा हुआ कि मैं इसको लेकर ट्रैवल करके वर्ल्ड ओवर घूम रहा था, तो उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे को बोली कि ये चीज़ें इसमें मिसिंग है। तो लकीली अनलकीली उसी दौरान केस चल रहा था, तो हमने वो एडिट करके डाल दी। तो 2018 एंड में दोबारा एडिट हुई, तो एक तरह से 19 और 20 2 साल जो कोर्ट में गए वो गए।
उसके अलावा मुझे लगता नहीं कुछ छूटा है, बिकॉज ये उसी दौरान की बात थी और फैक्ट सारे हमारे पास थे। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट सॉर्टेड आउट एवरीथिंग। क्योंकि उसी समय पे एक जन आयोग भी बना था जो लोगों प्रकाश सिंह बादल। नहीं, प्रकाश सिंह बादल का तो प्रकाश सिंह सरकार ने बादल। जी प्रकाश सिंह जी का वो तो हरियाणा सरकार ने बनाया था। एक कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने कुछ बनाया था जिसमें आपने रघुवीर सिंह हुड्डा जी की इसमें बाइक ली। हाँ, तो वो शामिल थे इसमें, योगेंद्र यादव शामिल थे और कुछ और लोग थे। उनकी भी एक रिपोर्ट आई थी, अच्छा अच्छा, तो वो शायद नहीं मैं मिस कर गया वो मिस कर क्योंकि मैं शूट करने के बाद ऐसे चला गया और फिर मैं लगातार एडिट ही कर रहा था 12 महीने, तो मुझे उस रिपोर्ट का नहीं पता लगा। जैसे 2 चीज़ें मिसिंग जो मैं कहूँगा वो ये है कि जो बच्चे गिरफ्तार हुए थे मैं उनसे नहीं मिल पाया था और मेरे को बड़ा मन होता था उनसे मिलने का। मुरथल रेप केस में जो बच्चे गिरफ्तार हुए थे मैं उनसे मिल पाया था, पर मैंने उनके इंटरव्यू दिखा नहीं सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी केस चल रहा था उनका, तो उनका जिक्र भी नहीं कर पाया मैं। तो इन बच्चों से मैं मिला था और मैं चाहता था कि इनके बारे में बताऊं। आई विश इन सब फीचर फिल्म आई टेल देयर स्टोरी टू। तो फिल्म कब और कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है? तो अलग के जो जितने भी देखने वाले हैं उनसे मैं कहूँगा कि 29 तारीख को रिलीज़ हो रही है फिल्म, 29 जनवरी को हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में। और आप लोगों का सहयोग चाहिए बिकॉज इट्स नॉट अ शाहरुख खान फिल्म, नॉट अ सलमान खान फिल्म, नॉट अ ऋतिक रोशन फिल्म। इट्स अ फिल्म अबाउट यू, आप लोगों की फिल्म है, आप लोगों के लिए बनी है। और डॉक्यूमेंट्री अगर आप नहीं भी देखते तो आपको जाके देखनी चाहिए, मैं आपसे आग्रह करूँगा। सो 29 जनवरी आप डेट जो है वो अपने मार्क कर दीजिए और प्लीज़ गो वॉच। अपने दोस्तों को ले जाइए, फैमिली को ले जाइए, मैं कह रहा हूँ बच्चों को ले जाइए, क्योंकि जज ने ये भी कहा है कि स्कूल्स में बच्चों को दिखानी चाहिए फिल्म। तो एक अच्छी फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि फिल्म लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उनके भी दिमाग में कुछ इसका असर पड़े। थैंक यू जी, शुक्रिया। तो ये थे कुलदीप रुहिल जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ बनाई है और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है चीर हरण इसका नाम है। और ये हरियाणा के उन काले दिनों की स्टोरी है जब फरवरी 2016 में एक दंगा यहाँ पे हुआ था आरक्षण के नाम पे। उसको इन्होंने अनफोल्ड किया है, उसको इन्होंने बहुत अलग अलग उसके जो पक्ष हैं उसको दिखाया है। और एक पक्ष जो इन्होंने रखा है वो है मानवता का, कि ये जो दंगे हैं जिस तरह से वो संपूर्ण मानवता के खिलाफ हैं। नमस्कार।